टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है और इससे किसी कार्य के होने का समय का पता चलता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में ता हूँ या ती हूँ या ते है या ते हो या ते है रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अनुवाद का नियम: कर्ता के बाद क्रिया का मूल रूप आता है, परंतु यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है तो क्रिया में एस या ईएस जुड़ता है। रूल्स: एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: मैं खाता हूँ, आई ईट। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। मैं सुबह में टहलता हूँ, आई वॉक इन द मॉर्निंग। वह लोकगीत गाती है, शी सिंग्स फोक सॉन्ग्स। वह उपन्यास लिखती है, शी राइट्स नॉवेल्स। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1। एग्जाम्पल्स: मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। मैं सुबह में नहीं टहलता हूँ, आई डू नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। वह लोकगीत नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग फोक सॉन्ग्स। वह उपन्यास नहीं लिखती है, शी डज नॉट राइट नॉवेल्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या मैं सुबह में टहलता हूँ, डू आई वॉक इन द मॉर्निंग। क्या वह लोकगीत गाती है, डज शी सिंग फोक सॉन्ग्स। क्या वह उपन्यास लिखती है, डज शी राइट नॉवेल्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: क्या मैं नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नो गो टू स्कूल। क्या मैं सुबह में नहीं टहलता हूँ, डू आई नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। क्या वह लोकगीत नहीं गाती है, डज शी नॉट सिंग फोक सॉन्ग्स। क्या वह उपन्यास नहीं लिखती है, डज शी नॉट राइट नॉवेल्स। WH सेंटेंस WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: मैं क्या खाता हूँ, व्हाट डू आई ईट। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। मैं सुबह में कहाँ टहलता हूँ, वेयर आई डू वॉक इन द मॉर्निंग। वह क्या गाती है, व्हाट डज शी सिंग। वह क्या लिखती है, व्हाट डज शी राइट। WH नेगेटिव सेंटेंसेज WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: मैं क्या नहीं खाता हूँ, व्हाट डू आई नॉट ईट। तुम कहाँ नहीं जाते हो, वेयर डू यू नॉट गो। मैं सुबह में कहाँ नहीं टहलता हूँ, वेयर डू आई नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। वह क्या नहीं गाती है, व्हाट डज शी नॉट सिंग। वह क्या नहीं लिखती है, व्हाट डज शी नॉट राइट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा हूँ या रही हूँ या रहे हैं या रहे हो या रहा है या रही है रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होता है। रूल्स: एफर्मेटिव सेंटेंसेज सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग ए मैंगो। हम लोग गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग। सीता नाच रही है, सीता इज डांसिंग। वे लोग दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग इज बार्किंग। नेगेटिव सेंटेंसेज सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नोट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स:
मैं आम नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो। हम लोग नहीं गा रहे हैं। वी आर नॉट सिंगिंग। सीता नहीं नाच रही है। सीता इज नॉट डांसिंग। वे लोग नहीं दौड़ रहे हैं। दे आर नॉट रनिंग। कुत्ता नहीं भौंक रहा है। द डॉग इज नॉट बार्किंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स। क्या मैं आम खा रहा हूँ? एम आई ईटिंग ए मैंगो। क्या हम लोग गा रहे हैं? आर वी सिंगिंग। क्या सीता नाच रही है? इज सीता डांसिंग। क्या वे लोग दौड़ रहे हैं? आर दे रनिंग। क्या कुत्ता भौंक रहा है? इज द डॉग बार्किंग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स। क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ? एम आई नॉट ईटिंग ए मैंगो। क्या हम लोग नहीं गा रहे हैं? आर वी नॉट सिंगिंग। क्या सीता नहीं नाच रही है? इज सीता नॉट डांसिंग। क्या वे लोग नहीं दौड़ रहे हैं? आर दे नॉट रनिंग। क्या कुत्ता नहीं भौंक रहा है? इज द डॉग नॉट बार्किंग। WH सेंटेंसेज। WH वर्ड्स प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स। मैं क्या खा रहा हूँ? What am I eating? हम लोग क्या गा रहे हैं? What are we singing? सीता क्यों नाच रही है? Why is सीता dancing? वे लोग कहाँ दौड़ रहे हैं? Where are they running? कुत्ता क्यों भौंक रहा है? Why is the dog barking? WH नेगेटिव सेंटेंसेज। WH वर्ड्स प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स। मैं क्या नहीं खा रहा हूँ? What am I not eating? हम लोग क्या नहीं गा रहे हैं? What are we not singing? सीता क्यों नहीं नाच रही है? Why is सीता not dancing? वे लोग कहाँ नहीं दौड़ रहे हैं? Where are they not running? कुत्ता क्यों नहीं भौंक रहा है? Why is the dog not barking? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में चुका हूँ या चुकी हूँ या चुके हैं या चुका हो या चुका है या चुकी है रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। रूल्स। एफर्मेटिव सेंटेंसेज। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स। वह दिल्ली से आ चुका है। ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली। मैं 2 आम खा चुका हूँ। आई हैव ईटन 2 मैंगोज। वे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। दे हैव रिच्ड देयर। सीता एक पत्र लिख चुकी है। सीता हैज़ रिटन ए लेटर। रोहन 3 गीत गा चुका है। रोहन हैज़ संग 3 सॉन्ग्स। नेगेटिव सेंटेंसेज। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स। वह दिल्ली से नहीं आ चुका है। ही हैज़ नॉट कम फ्रॉम दिल्ली। मैं 2 आम नहीं खा चुका हूँ। आई हैव नॉट ईटन 2 मैंगोज। वे लोग नहीं पहुँच चुके हैं। दे हैव नॉट रिच्ड। सीता एक पत्र नहीं लिख चुकी है। सीता हैज़ नॉट रिटन ए लेटर। रोहन 3 गीत नहीं गा चुका है। रोहन हैज़ नॉट संग 3 सॉन्ग्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स। क्या वह दिल्ली से आ चुका है? हैज़ ही कम फ्रॉम दिल्ली। क्या मैं 2 आम खा चुका हूँ? हैव आई ईटन 2 मैंगोज। क्या वे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं? हैव दे रिच्ड देयर। क्या सीता एक पत्र लिख चुकी है? हैज़ सीता रिटन ए लेटर। क्या रोहन 3 गीत गा चुका है? हैज़ रोहन संग 3 सॉन्ग्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स। क्या वह दिल्ली से नहीं आ चुका है? हैज़ ही नॉट कम फ्रॉम दिल्ली। क्या मैं 2 आम नहीं खा चुका हूँ? हैव आई नॉट ईटन 2 मैंगोज। क्या वे लोग वहाँ नहीं पहुँच चुके हैं?
हैव दे नो रिच्ड देयर? क्या सीता एक पत्र नहीं लिख चुकी है? हैज सीता नोट रिटन ए लेटर? क्या रोहन 3 गीत नहीं गा चुका है? हैज रोहन नोट संग 3 सॉन्ग्स? WH सेंटेंसेज। WH वर्ड्स प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, वह दिल्ली से कब आ चुका है? When has she come from दिल्ली? मैं क्या खा चुका हूँ? What have I eaten? वे लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? Where have they reached? सीता क्या लिख चुकी है? What has सीता written? रोहन कब गा चुका है? When has रोहन sung? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड्स प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, वह दिल्ली से कैसे नहीं आ चुका है? हाउ हैज ही नोट कम फ्रॉम दिल्ली? मैं क्या नहीं खा चुका हूँ? वाट हैव आई नोट ईटेन? वे लोग कहाँ नहीं पहुँच चुके हैं? वेयर हैव दे नोट रिच्ड? सीता क्या नहीं लिख चुकी है? वाट हैज सीता नोट रिटेन? रोहन कब नहीं गा चुका है? व्हेन हैज रोहन नोट संग? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में ता रहा हूँ या ती रही हूँ या ते रहे हैं या ते रहे हो या ता रहा है या ती रही है रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। या यदि हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा हूँ या रही हूँ या रहे हैं या रही हैं या रहे हो या रही हो या रहा है रहे और इसके पहले पूर्वकालीन समय सूचक शब्द जैसे 1 दिन से, 2 घंटों से, सुबह से, 9 बजे से, 1990 ईस्वी से इत्यादि हो तो इन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। रूल्स। एफर्मेटिव सेंटेंसेज। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, मैं आम खाता रहा हूँ। आई हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। हम लोग गाते रहे हैं। वी हैव बीन सिंगिंग। सीता नाचती रही है। सीता हैज़ बीन डांसिंग। वे लोग दौड़ते रहे हैं। दे हैव बीन रनिंग। कुत्ता भौंकता रहा है। द डॉग हैज़ बीन बार्किंग। निगेटिव सेंटेंसेज। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, मैं आम नहीं खाता रहा हूँ। आई हैव नोट बीन ईटिंग ए मैंगो। हम लोग नहीं गाते रहे हैं। वी हैव नोट बीन सिंगिंग। सीता नहीं नाचती रही है। सीता हैज़ नोट बीन डांसिंग। वे लोग नहीं दौड़ते रहे हैं। दे हैव नोट बीन रनिंग। कुत्ता नहीं भौंकता रहा है। द डॉग हैज़ नोट बीन बार्किंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, क्या मैं आम खाता रहा हूँ? हैव आई बीन ईटिंग ए मैंगो। क्या हम लोग नाचते रहे हैं? हैव वी बीन सिंगिंग। क्या सीता नाचती रही है? हैज सीता बीन डांसिंग। क्या वे लोग दौड़ते रहे हैं? हैव दे बीन रनिंग। क्या कुत्ता भौंकता रहा है? हैज़ द डॉग बीन बार्किंग। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, क्या मैं आम नहीं खाता रहा हूँ? हैव आई नोट बीन ईटिंग ए मैंगो। क्या हम लोग नहीं गाते रहे हैं? हैव वी नोट बीन सिंगिंग। क्या सीता नहीं नाचती रही है? हैज सीता नोट बीन डांसिंग। क्या वे लोग नहीं दौड़ते रहे हैं? हैव दे नोट बीन रनिंग। क्या कुत्ता नहीं भौंकता रहा है? हैज द डॉग नोट बीन बार्किंग। WH सेंटेंसेज। WH वर्ड्स प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, मैं क्या खाता रहा हूँ? वाट हैव आई बीन ईटिंग। हम लोग कहाँ गाते रहे हैं? वेयर हैव वी बीन डांसिंग। सीता क्यों नाचती रही है? वाई हैज़ सीता बीन डांसिंग। वे लोग कब दौड़ते रहे हैं? व्हेन हैव दे बीन रनिंग।
कुत्ता कब भौंकता रहा है? When has the dog been barking? WH words negative sentences. WH words प्लस have या has प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस been प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: मैं क्या नहीं खाता रहा हूँ? What have I not been eating? हम लोग कहाँ नहीं गाते रहे हैं? Where have we not been singing? सीता क्यों नहीं नाचती रही है? Why has सीता not been dancing? वे लोग कब नहीं दौड़ते रहे हैं? When has they not been running? कुत्ता कब नहीं भौंकता रहा है? When has the dog not been barking? नोट: यूज ऑफ फॉर जब अवधि अर्थात कितनी देर से या कितनी समय से दी रहती है। एग्जाम्पल: 1 घंटे से फॉर एन आवर, 4 दिनों से फॉर 4 डेज, बहुत दिनों से फॉर सेवरल डेज, 3 वर्षों से फॉर 3 ईयर्स। यूज ऑफ सिंस निश्चित समय, किस घड़ी या किस दिन या किस साल से शुरू होने वाला समय, स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है। एग्जाम्पल: सोमवार से सिंस मंडे, सन 2006 से सिंस 2006, 9 बजे से सिंस 9 o'clock, सुबह से सिंस मॉर्निंग, बचपन से सिंस चाइल्डहुड। एग्जाम्पल्स: वह सुबह से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में आ या ई या ए या था या थी या थे रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। रूल्स: एफर्मेटिव सेंटेंसेज, सब्जेक्ट प्लस V2। एग्जाम्पल्स: मैं गया, आई वेंट, सीता आई, सीता केम, उसने एक पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर, वह मेरे पास आया, ही केम टू मी, उसने मुझे गाली दी थी, ही अब्यूज्ड मी। नेगेटिव सेंटेंसेज, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, सीता नहीं आई, सीता डिड नॉट कम, उसने एक पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, वह मेरे पास नहीं आया, ही डिड नॉट कम टू मी, उसने मुझे गाली नहीं दी थी, ही डिड नॉट अब्यूज मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: क्या मैं गया, डिड आई गो, क्या सीता आई, डिड सीता कम, क्या उसने एक पत्र लिखा, डिड ही राइट ए लेटर, क्या वह मेरे पास आया, डिड ही कम टू मी, क्या उसने मुझे गाली दी थी, डिड ही अब्यूज मी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: क्या मैं नहीं गया, डिड आई नॉट गो, क्या सीता नहीं आई, डिड सीता नॉट कम, क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा, डिड ही नॉट राइट ए लेटर, क्या वह मेरे पास नहीं आया, डिड ही नॉट कम टू मी, क्या उसने मुझे गाली नहीं दी, डिड ही नॉट अब्यूज मी। WH वर्ड्स सेंटेंसेज, WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: मैं कब गया, व्हेन डिड आई गो, सीता कब आई, व्हेन डिड सीता कम, उसने एक पत्र कब लिखा, व्हेन डिड ही राइट ए लेटर, वह मेरे पास कब आया, व्हेन डिड ही कम टू मी, उसने मुझे गाली कब दी, व्हेन डिड ही अब्यूज मी। WH वर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेज, WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: मैं क्यों नहीं गया, वाई डिड आई नॉट गो, सीता क्यों नहीं आई, वाई डिड सीता नॉट कम, उसने एक पत्र क्यों नहीं लिखा, वाई डिड ही नॉट राइट ए लेटर, वह मेरे पास क्यों नहीं आया, वाई डिड ही नॉट कम टू मी, उसने मुझे गाली कब नहीं दी थी, व्हेन डिड ही नॉट अब्यूज मी। पास्ट परफेक्ट टेंस हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में रहा था या रही थी या रहे थे या रही थी रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में होता है। रूल्स:
एफर्मेटिव सेंटेंसेज सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, मैं आम खा रहा था, आई वॉज ईटिंग ए मैंगो। हम लोग गा रहे थे, वी वेयर सिंगिंग। सीता नाच रही थी, सीता वॉज डांसिंग। वे लोग दौड़ रहे थे, दे वेयर रनिंग। कुत्ता भौंक रहा था, द डॉग वॉज बार्किंग। नेगेटिव सेंटेंसेज सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नोट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, मैं आम नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग ए मैंगो। हम लोग नहीं गा रहे थे, वी वेयर नॉट सिंगिंग। सीता नहीं नाच रही थी, सीता वॉज नॉट डांसिंग। वे लोग नहीं दौड़ रहे थे, दे वेयर नॉट रनिंग। कुत्ता नहीं भौंक रहा था, द डॉग वॉज नॉट बार्किंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, क्या मैं आम खा रहा था, वाज आई ईटिंग ए मैंगो। क्या हम लोग गा रहे थे, वेयर वी सिंगिंग। क्या सीता नाच रही थी, वाज सीता डांसिंग। क्या वे लोग दौड़ रहे थे, वेयर दे रनिंग। क्या कुत्ता भौंक रहा था, वाज द डॉग बार्किंग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, वाज आई नॉट ईटिंग ए मैंगो। क्या हम लोग नहीं गा रहे हैं, वेयर वी नॉट सिंगिंग। क्या सीता नहीं नाच रही थी, वाज सीता नॉट डांसिंग। क्या वे लोग नहीं दौड़ रहे थे, वेयर दे नॉट रनिंग। क्या कुत्ता नहीं भौंक रहा था, वाज द डॉग नॉट बार्किंग। WH वर्ड्स सेंटेंसेज WH वर्ड्स प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, मैं क्या खा रहा था, व्हाट वाज आई ईटिंग। हम लोग कब गा रहे थे, व्हेन वेयर वी सिंगिंग। सीता क्यों नाच रही थी, वाई वाज सीता डांसिंग। वे लोग कब दौड़ रहे थे, व्हेन वेयर दे रनिंग। कुत्ता कब भौंक रहा था, व्हेन वाज द डॉग बार्किंग। WH वर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेज WH वर्ड्स प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, मैं कब नहीं खा रहा था, व्हेन वाज आई नॉट ईटिंग। हम लोग कब नहीं गा रहे थे, व्हेन वेयर वी नॉट सिंगिंग। सीता क्यों नहीं नाच रही थी, वाई वाज सीता नॉट डांसिंग। वे लोग कब नहीं दौड़ रहे थे, व्हेन वेयर दे नॉट रनिंग। कुत्ता कब नहीं भौंक रहा था, व्हेन वाज द डॉग नॉट बार्किंग। पास्ट परफेक्ट टेंस हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में चुका था या चुकी थी या चुके थे या चुकी थी रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। रूल्स एफर्मेटिव सेंटेंसेज सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, वह दिल्ली से आ चुका था, ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली। मैं 2 आम खा चुका था, आई हैड ईटन 2 मैंगोज। वे लोग वहाँ पहुँच चुके थे, दे हैड रिच्ड देयर। सीता एक पत्र लिख चुकी थी, सीता हैड रिटन ए लेटर। रोहन 3 गीत गा चुका था, रोहन हैड संग 3 सॉन्ग्स। नेगेटिव सेंटेंसेज सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, वह दिल्ली से नहीं आ चुका था, ही हैज़ नॉट कम फ्रॉम दिल्ली। मैं 2 आम नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन 2 मैंगोज। वे लोग नहीं पहुंच चुके थे, दे हैड नॉट रिच्ड। सीता एक पत्र नहीं लिख चुकी थी, सीता हैड नॉट रिटन ए लेटर। रोहन 3 गीत नहीं गा चुका था, रोहन हैड नॉट संग 3 सॉन्ग्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल्स, क्या वह दिल्ली से आ चुका था, हैड ही कम फ्रॉम दिल्ली। क्या मैं 2 आम खा चुका था, हैड आई ईटन 2 मैंगोज। क्या वे लोग वहाँ पहुँच चुके थे, हैड दे रिच्ड देयर। क्या सीता एक पत्र लिख चुकी थी, हैड सीता रिटन ए लेटर। क्या रोहन 3 गीत गा चुका था, हैड रोहन संग 3 सॉन्ग्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज
हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल्स, क्या वह दिल्ली से नहीं आ चुका था? हैड ही नोट कम फ्रॉम दिल्ली? क्या मैं 2 आम नहीं खा चुका था? हैड आई नोट ईटन 2 मैंगोज? क्या वे लोग वहाँ नहीं पहुँच चुके थे? हैड दे नोट रिच्ड देयर? क्या सीता एक पत्र नहीं लिख चुकी थी? हैड सीता नोट रिटेन ए लेटर? क्या रोहन 3 गीत नहीं गा चुका था? हैड रोहन नोट संग 3 सॉन्ग्स। WH वर्ड सेंटेंसेज। WH वर्ड्स प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल्स, वह कब दिल्ली से आ चुका था? When had he come from दिल्ली? मैं क्या खा चुका था? What had I eaten? वे लोग कहाँ पहुँच चुके थे? Where had they reached? सीता क्या लिख चुकी थी? What had सीता written? रोहन कब गा चुका था? When had रोहन sung? WH words negative sentences। WH words प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल्स, वह दिल्ली से कैसे नहीं आ चुका था? How had he not come from दिल्ली? मैं क्या नहीं खा चुका था? What had I not eaten? वे लोग कहाँ नहीं पहुँच चुके थे? Where had they not reached? सीता क्या नहीं लिख चुकी थी? What had सीता not written? रोहन कब नहीं गा चुका था? When had रोहन not sung? नोट, यदि भूतकाल में 2 कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल्स, पुलिस को आने के पहले चोर भाग चुका था। द थिफ हैड फ्लीड अवे बिफोर द पुलिस केम। मेरे आने के पहले वह जा चुका था। ही हैड गॉन बिफोर आई केम। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहा। रूल्स। एफर्मेटिव सेंटेंसेज। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, मैं दौड़ता रहा था। आई हैड बीन रनिंग। वह सुबह से दौड़ रहा था। ही हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2005 ईस्वी से काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग सिंस 2005। नेगेटिव सेंटेंसेज। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, मैं नहीं दौड़ता रहा था। आई हैड नॉट बीन रनिंग। वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था। ही हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2005 ईस्वी से काम नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 2005। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, क्या मैं आम खाता रहा था? हैड आई बीन ईटिंग ए मैंगो? क्या हम लोग गाते रहे थे? हैड वी बीन सिंगिंग? क्या सीता नाचती रही थी? हैड सीता बीन डांसिंग? क्या वे लोग दौड़ते रहे थे? हैड दे बीन रनिंग? क्या कुत्ता भौंकता रहा था? हैड द डॉग बीन बार्किंग? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, क्या मैं आम नहीं खाता रहा था? हैड आई नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो? क्या हम लोग नहीं गाते रहे थे? हैड वी नॉट बीन सिंगिंग? क्या सीता नहीं नाचती रही थी? हैड सीता नॉट बीन डांसिंग? क्या वे लोग नहीं दौड़ते रहे थे? हैड दे नॉट बीन रनिंग? क्या कुत्ता नहीं भौंकता रहा था? हैड द डॉग नॉट बीन बार्किंग? WH वर्ड्स सेंटेंसेज। WH वर्ड्स प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, मैं कहाँ दौड़ता रहा था? वेयर हैड आई बीन रनिंग? वह 2 बजे से कहाँ दौड़ रहा था? वेयर हैड ही बीन रनिंग सिंस 2 o'clock? मैं 2005 ईस्वी से क्या काम कर रहा था? वाट आई हैड बीन वर्किंग सिंस 2005। WH वर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेज। WH वर्ड्स प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल्स, मैं कहाँ नहीं दौड़ता रहा था, वेयर हैड आई नॉट बीन रनिंग। वह सुबह से कहाँ नहीं दौड़ रहा था, वेयर हैड ही नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2005 ईस्वी से क्या नहीं कर रहा था, व्हाट हैड आई नॉट बीन डूइंग सिंस 2005। फ्यूचर सिंपल टेंस, वाक्यों के क्रियाओं से यह बोध होता है कि कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा। रूल्स, एफर्मेटिव सेंटेंसेज, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का पहला रूप। सामान्यतया आई या वी के साथ शैल तथा अन्य सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग होता है, परंतु प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय या आशा या निषेध का भाव दिखाने के लिए आई या वी के साथ विल तथा अन्य सब्जेक्ट्स के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स, मैं जाऊंगा, आई शैल गो। तुम स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल। वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो। राम मेरी मदद करेगा, राम विल हेल्प मी। वह अवश्य मरेगा, ही शैल डाई। बच्चे गाना गाएंगे, द चिल्ड्रन विल सिंग ए सॉन्ग। निगेटिव सेंटेंसेज, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस वर्ब का पहला रूप। एग्जाम्पल्स, मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। तुम स्कूल नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू स्कूल। वह कल नहीं आएगा, ही विल नॉट कम टुमारो। राम मेरी मदद नहीं करेगा, राम विल नॉट हेल्प मी। बच्चे गाना नहीं गाएंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप। एग्जाम्पल्स, क्या मैं जाऊंगा, शैल आई गो। क्या तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल। क्या वह कल आएगा, विल ही कम टुमारो। क्या राम मेरी मदद करेगा, विल राम हेल्प मी। क्या वह अवश्य मरेगा, शैल ही डाई। क्या बच्चे गाना गाएंगे, विल द चिल्ड्रन सिंग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का पहला रूप। एग्जाम्पल्स, क्या मैं नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो। क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो टू स्कूल। क्या वह कल नहीं आएगा, विल ही नॉट कम टुमारो। क्या राम मेरी मदद नहीं करेगा, विल राम नॉट हेल्प मी। क्या बच्चे गाना नहीं गाएंगे, विल द चिल्ड्रन नॉट सिंग ए सॉन्ग। WH वर्ड्स सेंटेंस, WH वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। एग्जाम्पल्स, मैं कहाँ जाऊँगा, वेयर शैल आई गो। तुम स्कूल कब जाओगे, व्हेन विल यू गो टू स्कूल। वह कल कैसे आएगा, हाउ विल ही कम टुमारो। राम मेरी मदद क्यों करेगा, वाई विल राम हेल्प मी। वह कब मरेगा, व्हेन विल ही डाई। बच्चे गाना कब गाएंगे, व्हेन विल द चिल्ड्रन सिंग अ सॉन्ग। WH वर्ड्स निगेटिव सेंटेंसेज, WH वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का पहला रूप। एग्जाम्पल्स, मैं कहाँ नहीं जाऊँगा, वेयर शैल आई नॉट गो। तुम स्कूल कब नहीं जाओगे, व्हेन विल यू नॉट गो टू स्कूल। वह कल कैसे नहीं आएगा, हाउ विल ही नॉट कम टुमारो। राम मेरी मदद क्यों नहीं करेगा, वाई विल राम नॉट हेल्प मी। वह क्यों नहीं मरेगा, वाई विल ही नॉट डाई। बच्चे गाना कब नहीं गाएंगे, व्हेन विल द चिल्ड्रन नॉट सिंग अ सॉन्ग। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, वाक्यों की क्रियाओं से यह बोध होता है कि भविष्य में किसी खास वक्त पर कार्य व्यापार होता रहेगा। ऐसी क्रियाओं का अनुवाद प्रायः फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में होता है। रूल्स, एफर्मेटिव सेंटेंसेज, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब में ING। एग्जाम्पल्स, मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी रीडिंग। वह गाना गाता रहेगा, ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं बैठा रहूँगा, आई शैल बी सिटिंग। हम लोग आपका इंतज़ार करते रहेंगे, वी शैल बी वेटिंग फॉर यू। निगेटिव सेंटेंसेज, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब में ING। एग्जाम्पल्स, मैं नहीं पढ़ता रहूँगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग। वह गाना नहीं गाता रहेगा, ही विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं नहीं बैठा रहूँगा, आई शैल नॉट बी सिटिंग। हम लोग आपका इंतज़ार नहीं करते रहेंगे,
वी शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में ing। एग्जाम्पल्स क्या मैं पढ़ता रहूँगा, शैल आई बी रीडिंग। क्या वह गाना गाता रहेगा, विल ही बी सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या मैं बैठा रहूँगा, शैल आई बी सिटिंग। क्या हम लोग आपका इंतज़ार करते रहेंगे, शैल वी बी वेटिंग फॉर यू। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब में ing। एग्जाम्पल्स क्या मैं नहीं पढ़ता रहूँगा, शैल आई नोट बी रीडिंग। क्या वह गाना नहीं गाता रहेगा, विल ही नोट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या मैं नहीं बैठा रहूँगा, शैल आई नोट बी सिटिंग। क्या हम लोग आपका इंतज़ार नहीं करते रहेंगे, शैल वी नोट बी वेटिंग फॉर यू। WH वर्ड्स सेंटेंसेज WH वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में ing। एग्जाम्पल्स मैं क्या पढ़ता रहूँगा, व्हाट शैल आई बी रीडिंग। वह कब गाता रहेगा, व्हेन विल ही बी सिंगिंग। मैं कब बैठा रहूँगा, व्हेन शैल आई बी सिटिंग। हम लोग आपका इंतज़ार क्यों करते रहेंगे, वाई शैल वी बी वेटिंग फॉर यू। WH वर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेज WH वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब में ing। एग्जाम्पल्स मैं क्या नहीं पढ़ता रहूँगा, व्हाट शैल आई नोट बी रीडिंग। वह कब नहीं गाता रहेगा, व्हेन विल ही नोट बी सिंगिंग। मैं कब नहीं बैठा रहूँगा, व्हेन शैल आई नोट बी सिटिंग। हम लोग आपका इंतज़ार क्यों करते रहेंगे, वाई शैल वी नोट बी वेटिंग फॉर यू। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर हिंदी क्रिया से बोध हो कि कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा तो उसका अनुवाद प्रायः फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्रिया में होगा। रूल्स एफर्मेटिव सेंटेंसेज सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3। एग्जाम्पल्स मैं सो चुकेगा, आई शैल हैव स्लिप्ड। वह जा चुकेगा, ही विल हैव गॉन। वे लोग टहल चुकेंगे, दे विल हैव वॉक्ड। अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूँगा, आई शैल हैव फिनिश्ड दी वर्क बाय मंडे नेक्स्ट। नेगेटिव सेंटेंसेज सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब 3। एग्जाम्पल्स मैं नहीं सो चुकेगा, आई शैल नॉट हैव स्लीप्ड। वह नहीं जा चुकेगा, ही विल नॉट हैव गॉन। वे लोग नहीं टहल चुकेंगे, दे विल नॉट हैव वॉक्ड। अगले सोमवार तक मैं इस काम को नहीं कर चुका रहूँगा, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड दी वर्क बाय मंडे नेक्स्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3। एग्जाम्पल्स क्या मैं सो चुकूँगा, शैल आई हैव स्लिप्ड। क्या वह जा चुकेगा, विल ही हैव गॉन। क्या वे लोग टहल चुकेंगे, विल दे हैव वॉक्ड। क्या अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूँगा, शैल आई हैव फिनिश्ड दी वर्क बाय मंडे नेक्स्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3। एग्जाम्पल्स क्या मैं नहीं सो चुकूँगा, शैल आई नॉट हैव स्लिप्ड। क्या वह नहीं जा चुकेगा, विल ही नॉट हैव गॉन। क्या वे लोग नहीं टहल चुकेंगे, विल दे नॉट हैव वॉक्ड। क्या अगले सोमवार तक मैं इस काम को नहीं कर चुका रहूँगा, शैल आई नॉट हैव फिनिश्ड दी वर्क बाय मंडे नेक्स्ट। WH वर्ड्स सेंटेंसेज WH वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। एग्जाम्पल्स मैं कब सो चुकूँगा, व्हेन शैल आई हैव स्लीप्ड। वह कहाँ जा चुकेगा, वेयर विल ही हैज गॉन। वे लोग कब टहल चुकेंगे, व्हेन विल दे हैव वॉक्ड। अगले सोमवार तक मैं इस काम को कैसे कर चुका रहूँगा, हाउ शैल आई हैव फिनिश्ड दी वर्क बाय मंडे नेक्स्ट। WH वर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेज WH वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3। एग्जाम्पल्स मैं कब नहीं सो चुकूँगा, व्हेन शैल आई नॉट हैव स्लीप्ड। वह कहाँ नहीं जा चुकेगा, वेयर विल ही नॉट हैव गॉन। वे लोग कब नहीं टहल चुकेंगे, व्हेन विल दे नॉट हैव वॉक्ड। अगले सोमवार तक मैं इस काम को कैसे नहीं कर चुका रहूँगा, हाउ शैल आई नॉट हैव फिनिश्ड दी वर्क बाय मंडे नेक्स्ट।
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कार्य व्यापार भविष्यत काल में निश्चित समय तक आरंभ होकर जारी रहेगा। रूल्स। एफर्मेटिव सेंटेंसेज सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। नोट। पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्रॉम का प्रयोग करें। एग्जाम्पल्स। मैं खाता हुआ रहूँगा, आई शैल हैव बीन ईटिंग। तुम 10 दिनों से इस काम को करते रहोगे, यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। मैं सुबह से दौड़ता रहूँगा, आई शैल हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंसेज सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स। मैं नहीं खाता हुआ रहूँगा, आई शैल नॉट हैव बीन ईटिंग। तुम 10 दिनों से इस काम को नहीं करते रहोगे, यू विल नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। मैं सुबह से नहीं दौड़ता रहूँगा, आई शैल नॉट हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स। क्या मैं खाता हुआ रहूँगा, शैल आई हैव बीन ईटिंग। क्या तुम 10 दिनों से काम को करते रहोगे, विल यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। क्या मैं सुबह से दौड़ता रहूँगा, शैल आई हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स। क्या मैं नहीं खाता हुआ रहूँगा, शैल आई नॉट हैव बीन ईटिंग। क्या तुम 10 दिनों से इस काम को नहीं करते रहोगे, विल यू नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। क्या मैं सुबह से नहीं दौड़ता रहूँगा, शैल आई नॉट हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। WH वर्ड्स सेंटेंसेज WH वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स। मैं क्या खाता हुआ रहूँगा, व्हाट शैल आई हैव बीन ईटिंग। तुम 10 दिनों से क्या करते रहोगे, व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग फॉर 10 डेज। मैं सुबह से कहाँ दौड़ता रहूँगा, वेयर शैल आई हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। WH वर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेज WH वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स। मैं क्या नहीं खाता हुआ रहूँगा, व्हाट शैल आई नॉट हैव बीन ईटिंग। तुम 10 दिनों से क्या नहीं करते रहोगे, व्हाट विल यू हैव नॉट बीन डूइंग फॉर 10 डेज। मैं सुबह से कहाँ नहीं दौड़ता रहूँगा, वेयर शैल आई नॉट हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक